आप जग गए जिक्स। मैं थोड़ी देर पहले आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी, लेकिन देखा कि आपकी आंख लग गई है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, वो आई एम जेट लैग्ड सो। आई मिस्ड यू सो मच। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी ट्रिप कैसे रही, और जिस काम के लिए आप गए थे वो काम तो अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। यू नो व्हाट जिक्स, मैं सोच रही थी कि अब आप वापस आ गए तो हम वेकेशन पे चले। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ आप और मैं। नहीं परी, इस वक्त तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तो यहाँ पर इतना सारा काम है, और फिर विद्या की वो गौर थाना की तैयारियां भी तो करनी है। कम ऑन जिक्स, अहम जीजू है ना, वो सब संभाल लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे भी आपको कुछ महीनों के बाद टाइम तो निकालना ही होगा ना। ऐसे क्या देख रहे हैं जिक्स, जब घर में छोटा नया मेहमान आएगा तो आपको टाइम निकालना ही होगा ना। और देखिए, मैं आपको पहले कह देती हूँ कि अपने प्रेगनेंसी के टाइम में घर का कोई काम नहीं करने वाली, और आपको भी अपने सारे काम खुद ही करने होंगे, समझे मिस्टर जिगर मोदी? इनफ परी, बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक यही रट लगा रखी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप जिक्स? आपके यूएस जाने से पहले हमारी बात क्लियरली हो चुकी थी, और आप ही ने तो मुझे प्रॉमिस किया था प्रॉमिस, लेकिन वो तुम आपने क्या जिक्स, क्या सिर्फ मेरा मन रखने के लिए आपने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया था? वाह जिक्स, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? बस भाई, स्टॉप ओवर यार। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह से तुम्हारे लिए राशि को अपनाना पॉसिबल नहीं, उसी तरह से मेरे लिए बच्चे के बारे में सोचना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया जी। जब आप यहाँ नहीं थे, मैंने राशि का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, और मेरे मन में उसके प्रति जो भी कड़वाहट थी वो भी मिट गई। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो गोपी बहन से पूछिए, घर के किसी भी मेंबर से पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं। इट्स फाइन। लेकिन जिक्स, बस परी, बहुत हो गया, जिद मत करो। इंसान इतने दिन बाद घर वापस आया है और शांति के 2 पल नहीं मिलते। आज मुझे पता चला कि मेरी खुशी आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। पर आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाऊंगा। सच्चाई तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाजी, कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? जल्दी से हाथ तो बुझाओ, वरना जल जाएगा। हे भगवान, आग बुझाओ, आग। श्रवण दिख रहा है? ये क्या हो रहा है गौरा को? ये सपना बाजी को बार बार इसी तरह परेशान करता है। मैं अभी आया। आग नहीं है, देखो होश में आओ गौरा। नहीं,
बाजी कुछ नहीं हुआ है। पूरा सपना देख रही थी। अब आप शांति से सो जाइए। कोयली, मुझे 2-4 थप्पड़ मार, मुझे थप्पड़ मार। नहीं गौरा, तभी तो मैं मेरे नाटक के पात्र से बाहर निकल के मैं तुम्हारी सहेली गौरा बन जाऊंगी ना। ये युद्ध वाले ऐतिहासिक नाटक कर करके मैं पागल हो गई हूँ। पूरा वक्त दिमाग में यही घूमता रहता है। मुझे पूरा वक्त वही सब दिखता रहता है, युद्ध, लड़ाई। ऐसा लगता है कि सबने मिलके चारों ओर से घेर लिया है और चारों बाजू आग लगा दी हो, और हम सब उस आग के अंदर फंस गए। भगवान सहुनु भलू करे। पर इस बार शुरुआत हमारा बताती करे। पर मासी जी, श्रावण तो कह रहा था कि इस तरह के डरावने सपने आपको अक्सर आते रहते हैं। हंस तो छटंकी, बार बार आता है। अरे मैं मेरे नाटक के पात्र में इतनी घुस जाती हूँ कि मुझे दिन रात यही ख्याल आता रहता है। गौरव, मुझे लगता है कि आज मैं यहीं सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं कोयली, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। बाजी, आप सच में ठीक है ना? Oh God, she has become such a चापलूस। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, मुझे बुला लेना। मैं इनके लिए गरम मसाले वाला दूध लेकर आती हूँ, इन्हें अच्छी नींद आ जाएगी। अभी आई। पक्का बाजी के पास रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आज रात उनके पास यहाँ सो सकती हूँ। नहीं नहीं, आप बाजी की चिंता मत कीजिए। बाजी अब बिल्कुल ठीक है। बस बहुत कम दिन बचे। एक बार हमारा मकसद कामयाब हो जाए, फिर हमेशा के लिए ये डरावने सपने आना भी बंद हो जाएंगे। अब हम विजय के बहुत करीब हैं। एक बार गोवर्धना हो जाए, फिर बस वही होगा जो हम चाहते हैं। बस गौरव, बस कितनी प्रैक्टिस करेगी? इतनी प्रैक्टिस करेगी तो पागल हो जाएगी। चल अब बंद कर सब और सो जा। आप यहाँ? अब वो मैंने आपसे कहा था ना, अब ये लीजिए,
आपके लिए गर्मा गर्म दूध। से अभी आप किसी से बात कर रही थी ना? हाँ, मैं आपको बताऊंगी तो आप किसी को बताएंगी तो नहीं? मैं अपने आप से बात कर रही थी। मैं रोज रात को सोने से पहले खुद से बात करती हूँ, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कहती हूँ और कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इतनी सारी बातें पूछ ही ली है आपने, तो एक बात पूछने में क्या फर्क पड़ता है? इस संदूक में क्या है? संदूक में कीमती चीजें हैं। मैं बैंक और बैंक लॉकर इन सब में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मेरी बहुत सारी कीमती चीजें मैं अपने नजर के सामने इस संदूक में रखती हूँ। बस अब ज्यादा सवाल मत पूछिए, वरना अगर मेरे मुंह से कोई राज निकल गया तो मुझे आपको मार डालना पड़ेगा। क्या उर्मिला बहन आप भी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे इस संदूक में मेरी अमूल्य चीजें हैं। अमूल्य? बस बहुत हो गया, अब मुझे नींद आ रही है, आप जाइए। अम्बे मात की जय। जय श्री कृष्ण। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। ऑलरेडी याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग। रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।